गर मिले हम फिर कभी इत्तेफाक से, गर मिले हम फिर कभी इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी वहीदा रहमान जी के बारे में। खैर, वहीदा रहमान जी तो हिंदी सिनेमा की एक महान अभिनेत्री हैं और हिंदी सिनेमा ने उनको पूरा सम्मान दिया है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो प्रतिभाशाली तो थी, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिनकी वो हकदार थी। और इसकी वजह रही उन अभिनेत्रियों की सुंदरता। हमेशा उनकी सुंदरता उनकी प्रतिभा के आड़े आ गई। उनकी खूबसूरती की वजह से उनको वो सम्मान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। हमेशा उनकी खूबसूरती की ज़्यादा चर्चा हुई, उनकी प्रतिभा की वो चर्चा नहीं हुई, उनके अभिनय की वो चर्चा नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। ऐसे कुछ अभिनेत्रियों के नाम बताता हूँ आपको। 50s में थी श्यामा, 60s में साधना, 70s में हेमा मालिनी जी, जीनत अमन जी, परवीन बाबू जी, 80s में थी पूनम ढिल्लन और 90s में जूही चावला। हेमा मालिनी जी को उनके जीवन में सिर्फ एक ही अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला सीता और गीता के लिए, जबकि उनकी कम से कम 3 फिल्मों के नाम तो मैं ऐसे ही आपको ले सकता हूँ जिनके लिए अवार्ड मिलना चाहिए था। वो फिल्में थी खुशबू, एक चादर मैली सी जो मिड 80s में आई थी, और मीरा। मीरा गुलजार साहब की फिल्म थी, विनोद खन्ना उनके साथ हीरो थे और हेमा जी ने सेंट्रल कैरेक्टर मीराबाई का कैरेक्टर निभाया था। खैर, आज हम अपनी चर्चा हेमा जी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं साधना जी के ऊपर। साधना जी का जन्म हुआ था 1941 में कराची में। कराची तो भारत नहीं था, तब पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी दुनिया में, पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं था। लेकिन पार्टीशन के बाद साधना जी का परिवार भारत आ गया। भारत आकर साधना जी का परिवार मुंबई में सेटल हो गया। साधना जी की फॉर्मल एजुकेशन जो बचपन की पढ़ाई थी वो मुंबई में ही हुई, और कॉलेज साधना जी ने किया, कॉलेज एजुकेशन जो हुई वो जैन कॉलेज से हुई जो मुंबई में है। अभिनय का शौक साधना जी को बचपन से ही था। उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट श्री 420 में काम भी किया था, राज कपूर जी की श्री 420 में। एज ए लीडिंग लेडी साधना जी को मौका दिया शशिधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म लव इन शिमला से। लव इन शिमला में हीरो थे जय मुखर्जी, जो शशिधर मुखर्जी के बेटे थे। शशिधर मुखर्जी का फिल्मालय एक्टिंग स्कूल था, उसी में से साधना जी ने एक्टिंग सीखा। लव इन शिमला रिलीज हुई, सुपरहिट हुई। यहाँ से साधना जी एक स्टारडम की तरफ साधना जी ने अपने कदम बढ़ा दिए। इसके बाद साधना जी ने 2 फिल्में की देवानंद के साथ, असली नकली और हम दोनों। ये दोनों फिल्में सुपरहिट, और अब साधना जी स्टार बन चुकी थी। राज खोसला की नज़र पड़ी साधना जी के ऊपर, और राज खोसला ने साधना जी को अपनी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में शामिल किया। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के हीरो थे जय मुखर्जी, जो उनकी पहली फिल्म के हीरो थे। साधना जी अब स्टार बन चुकी थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा ब्रेक मिलना बाकी था। ये ब्रेक मिला उनको बिमल रॉय की फिल्म परख में। परख में साधना जी के साथ मोतीलाल थे, उस दौर के सुपरस्टार। परख रिलीज हुई। परख हालांकि कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं हुई, सेमी हिट हुई, लेकिन परख से साधना जी सिर्फ स्टार थी, परख ने साधना जी को वो सम्मान भी दिला दिया कि साधना जी एक अच्छी अभिनेत्री है। इसके बाद साधना जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो मेरे महबूब राजेंद्र कुमार के साथ, राज खोसला जी के साथ बैक टू बैक 4 फिल्में। एक मुसाफिर एक हसीना, इसके बाद वो 1964 में वो कौन थी, उसके बाद आई अनीता, अनीता के बाद मेरा साया, और ये 4 फिल्में हिट हुई। साधना जी उस दौर की टॉप ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस में आ चुकी थी, हाईली पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। साधना जी वही फीस ले रही थी जो वहीदा रहमान ले रही थी, वैजंती माला ले रही थी और मीना कुमारी ले रही थी। अब साधना जी एक स्टार बन चुकी थी। साधना जी ने शादी भी कर ली अपने डायरेक्टर आर के नायर के साथ, जो कि पहली फिल्म से डायरेक्टर थे। तभी से उन दोनों का प्रेम संबंध शुरू हो गए थे, और 64-65 के आसपास उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के बाद साधना जी को एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से साधना जी को 2-3 सालों के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेना पड़ा। अब तक साधना जी 64-65 तक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। राजेंद्र कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी हिट हो चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था
कि उनको 2-3 सालों का ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन 69 में 1969 में साधना जी ने फिर वापसी की और शानदार वापसी। एक फूल दो माली और इंतकाम, 2 सुपरहिट फिल्में। साधना जी फिर उसी पोजीशन पर आ गई जिस पोजीशन पर वो थी। अब आ गया 1970 और अब दौर बदल चुका था। साधना जी के साथ जो हीरो थे जिनके साथ उनकी जोड़ी हुई थी वो अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे। 1971 में साधना जी की फिल्म आई आप आए बहार आई, जिसमें साधना जी थे और उनके सुपरहिट जोड़ीदार राजेंद्र कुमार हीरो थे। आप आए बहार आई 1971 में आई और उसके साथ एक बड़ी अजीब घटना हुई। ये फिल्म जब पहली बार रिलीज हुई 1971 में, तब तो ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। लेकिन अपनी रिलीज के 10 साल बाद जब 1981 में ये फिल्म दोबारा रिलीज हुई, तो ये शायद हिंदी सिनेमा की वो पहली फिल्म है जो दोबारा रिलीज होने के बाद सिल्वर जुबली हुई। जब 1981 में फिल्म रिलीज हुई तब सिल्वर जुबली हुई और बहुत सफल, इसके सारे गाने हिट हुए। लेकिन 1971 में पता नहीं क्या था, शायद वो उस दौरान और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, उन फिल्मों के सामने ये फिल्म दब गई थी, तब नहीं चली थी। खैर हम 70 में ही रहते हैं। आप आए बहार आई फ्लॉप हुई, दौर बदल चुका था, हीरो बदल चुके थे, हीरो की एक नई जनरेशन आ चुकी थी। जितेंद्र, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र हालांकि साधना जी के दौर के हीरो थे, साधना जी के दौर के हीरो थे, लेकिन उस दौरान जब साधना जी अपने पीक पर थी तब धर्मेंद्र उतने सफल नहीं थे जितने सफल अब थे। और धर्मेंद्र के साथ साधना जी ने एक फिल्म देखी इश्क पर जोर नहीं, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। राजेश खन्ना के साथ भी साधना जी ने फिल्म की दिल दौलत और दुनिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था ये कि जहाँ राजेश खन्ना की सारी फिल्में हिट थी, उस दौरान एक ये फिल्म थी जो थोड़ी 19 रही, ठीक ठाक चली लेकिन उतनी नहीं चली जितनी राजेश खन्ना की और फिल्में चलती थी। उन फिल्मों की सफलता के सामने ये फिल्म तक गई। और यहाँ साधना जी ने जीवन में पहली बार सफलता का दौर देखा था। हालांकि साधना जी का प्रयास जारी था, एक आध और फिल्में आ रही थी, लेकिन उनकी वो फिल्में कुछ खास नहीं चली। अब साधना जी ने फैसला किया कि वो अपने लिए खुद एक फिल्म बनाएंगी। ये साल था 1974 और साधना जी खुद अपने लिए फिल्म प्रोड्यूस की, खुद डायरेक्ट की। प्रोड्यूसर में उनके पति आर के नायर का नाम था और डायरेक्टर साधना जी थी। ये फिल्म थी गीता मेरा नाम। गीता मेरा नाम में साधना जी हीरोइन, उनके सामने 2 हीरो सुनील दत्त और फिरोज खान। गीता मेरा नाम 1974 में रिलीज हुई। फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन ये फिल्म उतनी सफल नहीं थी जितनी सफल थी साधना जी की पिछली फिल्में, जो साधना जी स्टार्टअप की बुलंदियों पर थी। यहाँ पहली बार असफलता का दौर देख रही थी और साधना जी को शायद ये एहसास हो गया कि उनका जो सुनहरा दौर था और वो खत्म हो चुका है। और साधना जी बहुत स्वाभिमानी थी, शायद ही इतनी स्वाभिमानी अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में हुई है जिसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया। साधना जी ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन ली, मैं चरित्र भूमिकाएं नहीं करूँगी, ना मैं माँ बनूंगी ना भाभी बनूंगी, मैं ऐसी कोई भूमिका नहीं करूँ। बड़े सम्मान से साधना जी ने 1974 में रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया, अपना प्रोडक्शन हाउस स्टेब्लिश किया। अपना प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने कई फिल्म बनाई। कुछ एक उनके जो सबसे जिस फिल्म की चर्चा करना जरूरी है वो संजीव कुमार की आखिरी फिल्मों में से एक है। वो फिल्म थी कत्ल, एक बेहतरीन फिल्म। संजीव कुमार हीरो थे, उनके सामने 2 हीरोइनें थी, रंजीता और सारिका नेगेटिव कैरेक्टर में थी कत्ल में, और शत्रुघ्न सिन्हा एक सपोर्टिंग रोल में थे। एक इंस्पेक्टर का रोल था लेकिन बहुत डैशिंग रोल था। संजीव कुमार के जीवन की बेहतरीन फिल्म भूमिकाओं में से एक है। संजीव कुमार जो एक थिएटर की बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, एक नई एक्ट्रेस आती है उनके थिएटर में, उसको वो एक्टिंग सिखाते हैं, उसी के साथ उनका प्रेम होता है और शादी कर लेते हैं। उसी हीरोइन को बचाते बचाते कहीं उनके साथ एक दुर्घटना होने वाली है, उसको बचाने में संजीव कुमार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अंधे हो जाते हैं। बाद में सारिका उनको धोखा देती है मार्क जुगर के साथ मिलकर। मार्क जुगर जो उस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में थे। संजीव कुमार अंधे होने के बावजूद कैसे बदला लेते हैं, बहुत ट्रीटमेंट था उस फिल्म में और बेहतरीन फिल्म थी। शायद संजीव कुमार की मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी, इसीलिए उनकी डबिंग किसी और से करवानी पड़ी, और शायद उस डबिंग का ही एक दोष था कि फिल्म उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी, वरना फिल्म में और कोई कमी नहीं थी। फिल्म एक बेहतरीन फिल्म थी। खैर ये फिल्म
कत्ल कुछ खास चली नहीं। इसके बाद साधना जी को के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, उनको प्रोडक्शन हाउस भी बंद करना पड़ा। 1995 में उनके पति का निधन हुआ। उसके बाद साधना जी एकाकी जीवन जीने लगी। अपने आखिरी दौर में साधना जी ने कई तकलीफों का सामना किया, बहुत सारे कोर्ट केस पीटे, एक प्रॉपर्टी इश्यू था आशा भोसले जी के साथ, ये सारे इश्यू चलते रहे। और 2015 वो मनोज साल जिस साल साधना जी का निधन हुआ और साधना जी हम सबसे विदा हुई। खैर ये थी कुछ बातें साधना जी के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।